हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित एंड वंस अगेन मैं लेके आऊँ आप लोग के लिए इंट्रोडक्शन टू बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था प्रोबेबिलिटी, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका मैंने पूरा बेसिक करा दिया था। बेसिक में हमने पढ़ा था कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की जाती है। आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। बेटा वैसे ही ना आपने आगे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आने वाले। मैंने आपको बेसिक जो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद मैंने डी मॉर्गन लॉ, ठीक है ना। अच्छा अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पेंडिंग है, बाकी सब हो चुका है अपना। और कॉम्प्लीमेंट वाला भी, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, याद आ रहा है कि नहीं आपको? ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, वो बड़ा वाला फॉर्मूला याद है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है तो आपको यूनियन वाला सिंबल आएगा, यूनियन, और बोथ वाला दिया हुआ है बोथ तो आएगा इंटरसेक्शन, दोनों एक साथ होना चाहिए। फिर मैंने समझाया था आपको कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। दो इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कोई एक ही अकर होगा दोनों में से, जैसे इवेंट ए और बी है तो दोनों में से एक ही आ सकता है, तो उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज 0। देन आफ्टर इनडिपेंडेंट इवेंट, मतलब एक इवेंट का होना दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो इनडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मतलब इंटरसेक्शन क्या बन जाता है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट वाला और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अच्छे से करना। अब आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 है ना, ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम है। 19 के बाद 20, 21 ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा वर्ड प्रॉब्लम ही होने वाला है। आपको इसमें लिखने में भी तक दिक्कत होगी और समझने में शायद दिक्कत हो सकती है, तो अच्छे से सुनना, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या बोल रहा है 19 वाले क्वेश्चन में। ए कॉमर्स ग्रेजुएट हैज अप्लाइड टू 3 कंपनीज ए बी एंड सी फॉर ए जॉब। क्या बात है, जो ग्रेजुएशन करते हैं वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपके पास 3 जॉब है, 3 कंपनी में जॉब है ए बी सी करके। इट इज नोन दैट हिज चांसेस ऑफ रिसीविंग द ऑफर फ्रॉम कंपनीज ए बी सी, ए एंड बी बोथ, ए एंड सी बोथ एंड बी एंड सी बोथ आर इतना 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 एंड इतना रिस्पेक्टिवली। ये आपको चांसेस दिया हुआ है। इट इज नोन दैट his chances of getting offer from all the 3 companies is 0.03। समझे कि नहीं? What is the probability that he will get at least 1 offer? अब मैंने बताया था आपको कि जब at least 1 लिख के आएगा इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 में क्या आता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ तक क्लियर है? तो जो पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं चाहूँगा कि आप साथ साथ में लिख सकते हो बेटा, अच्छा रहेगा। तो सॉल्यूशन देखना, यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना है बोलो मेरे को, कितना दिया हुआ है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टार्टिंग में 0.47। ठीक है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है, बी दिया हुआ है 0.29। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया हुआ है। अच्छा सी कितना दिया हुआ है? 0.22, तो यहाँ पे आएगा 0.22, तो ए बी सी आ गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोथ बोला है ना, बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 0.08। फिर बोथ किसका बोला हुआ है? ए एंड सी,
वो दिया हुआ है अपने को बोथ वाला 0.06 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड सी बोथ वो कितना दिया हुआ है बी एंड सी, किधर गया बी एंड सी, ये रहा 0.07। यहां तक क्लियर है? ये अपने को सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एटलीस्ट वन ऑफर ना। हमें ऐसा बोला हुआ था बेटा मैं सारे क्वेश्चन में ऐसा मतलब प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, टाइम लग जाएगा अपने को। तो मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में पूरा डिटेल में जाऊँगा, बाकी सब क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा तो आप कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट he will get at least one offer मतलब दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा। एटलीस्ट वन का मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of B नहीं था, कौन सा था स्टार्टिंग में, A इंटरसेक्शन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, ये वाला। अच्छा ये बोथ वाला भी था ना, ऑल वाला, वो लिखा नहीं अपन ने। तो ऑल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। वो ऑल वाला कितना दिया हुआ इधर, किधर गया 0.03। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है आपने, इसमें माइनस भी तो करना पड़ता है, सॉरी प्लस, लास्ट में प्लस करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा। ये A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0.47 प्लस B का वैल्यू है 0.29, C का वैल्यू है 0.22 माइनस A इंटरसेक्शन B आएगा 0.08, यहाँ पे 0.06, 0.07 प्लस 0.03। कैलसी लो और कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। जीरो सेवन प्लस 0.03, बेटा 0.8 आपका आंसर आ रहा है, चेक कर लेना, ठीक है। सिंपल था, वर्ड प्रॉब्लम था, मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की और जो जो दिया हुआ था उसको लिखा अपने मैथमेटिकल फॉर्म में, देन मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या था पता है कि सर पता कैसे चलेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट वन करके। तो जब भी एटलीस्ट वन आएगा वहाँ पे लिख लो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 था ना, बहुत अच्छा है, और यहाँ पे पीछे आंसर भी थोड़ा बहुत रॉन्ग दिया हुआ है किसी किसी का, तो ये अच्छे से देखना क्या है क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात हो रही है कार्ड वाली। अब कार्ड में आपको कुछ है ना बेसिक समझना पड़ेगा क्या होता है कार्ड में। तो यहाँ मैं कुछ आपको बेसिक बताने वाला हूँ, फिर ये कराऊंगा कार्ड वाला क्वेश्चन। बेसिक में यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप भी लिख लो यहाँ पे। मुझे पहले बताओ टोटल प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, टेल मी। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं टोटल, सर 52 होते हैं, हमने खेला है। और कुछ जोकर भी होते हैं, बाई चांस कोई भी कार्ड अगर ख़राब हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं जोकर को, ठीक है ना। तो 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं सर टोटल। अच्छा 52 प्लेइंग कार्ड में मुझे ये बताओ कौन से दो कलर होते हैं। तो कलर की बात करें तो एक कलर होता है इसमें, कलर कौन सा कलर, रेड कलर, ठीक है ना। एक होता है रेड कलर।
बेटा रेड कलर है ना, रेड कलर, वो 26 कार्ड होते हैं रेड कलर के, लाल कलर वाले, ठीक है। उसके बाद है ना ब्लैक कलर भी होता है, तो ब्लैक भी कितना होता है बेटा, ब्लैक भी कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ तक क्लियर है अपने को। उसके बाद रेड के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं और ब्लैक के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। कौन से समझना, रेड के अंदर सबसे पहला होता है हार्ट वाला कार्ड, दिल बोलते हैं, दिल बनाने आता है आपको, ऐसा होता है ऐसा, ठीक है, अच्छे से बनाना दिल। ये 13 कार्ड होते हैं। उसके बाद डायमंड होता है, डायमंड वो भी 13 होंगे। कैसा बनेगा डायमंड, ऐसा काजू कतली जैसा, ठीक है ना। तो ये 13 क्या हो जाएंगे, डायमंड कार्ड। उसके बाद ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं बेटा, इसमें आएगा स्पेड 13 होते हैं। स्पेड कैसा दिखता है, देखो स्पेड दिखता है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, समझ जाना है, ड्राइंग थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा ही तो बना है, गंदा थोड़ी है। उसके बाद क्लब देख लो, क्लब भी 13 होते हैं। अब क्लब कार्ड देखना, क्लब कार्ड क्या होगा, ऐसा, हम लोग मारवाड़ी में इसको फुल्ली बोलते हैं, फुल्ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्लब वाला कार्ड है, तो ये 13 कार्ड है। अच्छा, ये जो लिखा है ना मैंने, ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इन चारों को हम लोग बोलते हैं सूट्स करके, SUITS, सूट्स। तो कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब सूट्स के बाद बात करते हैं डिनोमिनेशन की। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि से 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं वो बताओ। ये 13 का ब्रेकअप क्या है, सब में 13 है। तो सबसे पहला आता है इक्का को बोलते हैं एस, फिर दुग्गा, समझे, दुग्गा मतलब क्या होता है 2, फिर 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद होता है जैक बेबी, ठीक है, क्वीन बाबू और किंग बाबा, ठीक है ना, 3 होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। अच्छा, ये अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर है ना पिक्चर रहता है, पिक्चर। तो इन तीनों को अपन है ना फेस कार्ड बोलते हैं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, फेस कार्ड या फिर पिक्चर कार्ड। ये आपका बेसिक है। अब मुझे बताओ टोटल पिक्चर कार्ड कितने होंगे पूरे 52 प्लेइंग कार्ड में। तो ये 3 इसमें, तो 3 3 3 3 कितने, 12। तो 12 पिक्चर कार्ड होते हैं, समझे। अब किसने बोला कि किंग कितने होते हैं टोटल पूरे प्लेइंग कार्ड में, किंग कितने होंगे, तो किंग तो एक ही है इधर, तो 1 1 1 1, टोटल 4 किंग होते हैं, ओके। अच्छा, ब्लैक किंग कितना होगा, ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग कितना होगा, तो 1 और 1 2, देयर आर 2 ब्लैक किंग। अगर ऐसा मैं बोलूंगा कि रेड क्वीन कितनी होगी, तो रेड क्वीन कितनी होगी, 1 और 2 2 होगी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि हार्ट क्वीन कितनी होगी, दिल की रानी, ठीक है ना, तो हार्ट क्वीन कितनी होगी, तो 1 ही होगी। यह आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बेसिक है, आई थिंक आप इसको लिख लेना। तो आप है ना ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो जो मैं अभी आपको कराने वाला हूँ। उसके लिए आपको ये अच्छे से लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख लो आप लोग अच्छे से। फिर ये वाला करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं हम लोग। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब 20 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फ्रॉम ए वेल सफल पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। आपको 2 कार्ड ड्रॉ करना है। अब ये 2 कार्ड एक साथ ड्रॉ नहीं करना है, वन आफ्टर द अदर, मतलब पहले एक कार्ड ड्रॉ करना है फिर दूसरा कार्ड ड्रॉ करना है। ये समझना बेटा, अगर एक साथ ड्रॉ करना होता तो उसका सैंपल स्पेस अलग होता है और वन आफ्टर अनदर का भी सैंपल स्पेस अलग होता है। ये समझ में आना चाहिए आपको बेटा, सैंपल स्पेस क्या होता है, कि पहले हमेशा सैंपल स्पेस लिखा जाता है, ठीक है ना। फिर बोला है 2 केस बोल दिया, विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। मैं ऐसा जरूर बोल सकता हूं, ये पूरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, बिकॉज एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का नहीं आएगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, इसमें से कुछ पार्ट आ सकता है, जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन पूछ लिया 5 मार्क्स के लिए, तो वैसा आ सकता है,
क्लियर है कि नहीं? पर हमें पूरे मेगा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, ये समझ जाएगा तो पूरा समझ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सो एंड सो। अच्छा देखो अभी शुरुआत कैसे करनी है वो देखो, शुरुआत मिलनी चाहिए अपने को ऐसे क्वेश्चन में। जो वर्ड प्रॉब्लम होता है ना तो सबका कॉमन क्वेरी ये रहता है कि सर हमें स्टार्ट नहीं मिलता कि लिखना कहाँ से। एक बार स्टार्ट मिल जाए तो हम लोग पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले लिखना है ऑलवेज रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट? तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, one after the other, one after the other from a well shuffled pack of cards। मतलब एक ही कार्ड का बॉक्स है जिसके अंदर 52 प्लेइंग कार्ड है, उसके अंदर से अपन 2 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वन आफ्टर अनदर। बेटा ये जो है ना ये क्वेश्चन ये सीए फाउंडेशन वालों को भी आ सकता है। ये आज का सेशन इंपॉर्टेंट है, सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आएगा? तो आप 52 में से 2 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो, बट एक के बाद दूसरा, तो क्या आएगा पता है? 52 में से पहले एक कार्ड लोगे, ठीक है, उसके बाद वापस से आप 52 में से एक कार्ड लोगे। मैं पहला केस बता रहा हूँ विथ रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है ना, विथ रिप्लेसमेंट वाला। तो 52C1 इंटू 52C1, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? 52C1 इंटू, अच्छा 52C2 भी लिख दो सर, चलेगा? नहीं चलेगा बेटा, 52C2 का मतलब आपने 2 कार्ड एक साथ ड्रॉ कर लिया, जिसका अलग आंसर आएगा, इसका भी अलग आंसर आएगा। तो 52C1 क्या होता है? 52, ये भी क्या आएगा? 52। इतना लिख के छोड़ दो उसको। एकदम इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूं और पूरा कंपैरिजन भी बताने वाला हूं क्या क्या है। तो जब भी विथ रिप्लेसमेंट आएगा तो 52C1 इंटू 52C1। अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो 52C1 इंटू 51C1 होता। अब ये विथ विदाउट क्या होता है वो समझो बेटा। विथ वाले में क्या होता है कि जब आपने पहला कार्ड ड्रॉ किया उसको बाहर नहीं फेंका, वापस से अंदर डाल दिया, तो जब सेकेंड सिलेक्शन होगा वो भी आउट ऑफ 52 ही होगा। ये विथ रिप्लेसमेंट है। विदाउट का मतलब क्या होता है कि आपने पहला कार्ड ड्रॉ किया उसको बाहर फेंक दिया, बाहर फेंकने के बाद अभी आपके पास सिर्फ 51 सैंपल स्पेस ही बचे, तो 51 में से आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे तो विथ रिप्लेसमेंट है, आप वापस से अंदर रखना है, ठीक है। तो 52C1 इंटू 52C1 क्या आएगा? 52 इंटू 52। मैं पहला डिटेल में जाऊंगा, बाकी सब फटाफट करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? ये तो नंबर ऑफ एस आ गया। वी वॉन्ट द फर्स्ट कार्ड डायमंड एंड अदर इज ए स्पेड। तो इसमें ए वाला मतलब विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट बाद में करेंगे, अब विथ रिप्लेसमेंट का सारा चारों केस करेंगे अपन विथ रिप्लेसमेंट से। तो पहला ऑप्शन लिखा मैंने विथ रिप्लेसमेंट का। अब फर्स्ट वाला देखो तो लिखना पड़ेगा लेट इवेंट ए अज्यूम करना पड़ेगा, लेट इवेंट ए बी द इवेंट दैट द फर्स्ट कार्ड इज द डायमंड एंड द अदर इज स्पेड। तो लिखता हूं यहां पे इवेंट ए क्या है? द फर्स्ट कार्ड इज ए डायमंड एंड द अदर इज ए स्पेड। तो पहला कार्ड डायमंड है, अदर क्या है? स्पेड कार्ड है। तो इसमें नंबर ऑफ ए बताओ क्या आएगा बाबू? नंबर ऑफ ए क्या आएगा? अच्छे से बेटा, अच्छे से। पहला कार्ड क्या होना चाहिए? जो आप पहला कार्ड ड्रॉ कर रहे हो वो होना चाहिए डायमंड। बेटा डायमंड कितने होते हैं? मैंने अभी बताया था वहाँ पे डायग्राम। डायमंड कितने होंगे? डायमंड, ठीक है, वो 13 होंगे ना, 13। तो 13 डायमंड कार्ड है, हार्ड भी 13 होते हैं। तो 13 डायमंड कार्ड है तो 13C1 किया, एंड आया बीच में तो मल्टीप्लीकेशन। अदर स्पेड होना चाहिए, तो स्पेड कितना होगा? स्पेड भी तो 13 होगा। आप जब डायमंड कार्ड ले रहे हो और विथ रिप्लेसमेंट है तो वापस से डायमंड में मिक्स करोगे ना, पर स्पेड तो कितना, वो तो अलग से 13 कार्ड है।
तो जो सेकंड है वो तो 13C1 ही होगा। क्लियर है कि नहीं आपको? विथ हो कि विदाउट हो, सैंपल स्पेस यही आएगा, मतलब इसका नंबर ऑफ ए यही आएगा, विथ हो कि विदाउट हो। क्योंकि बताओ विथ में भी क्या होगा, डायमंड ले रहे हैं, डायमंड, तो डायमंड लिया तो 13 में से एक डायमंड लेंगे, वापस डायमंड में मिक्स करेंगे जो है, और स्पेड भी तो 13 ही है, तो 13C1 करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 13 × 13। सर ये सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, कि आगे वैसे भी कैंसिल होने वाला है, हमें तो चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना, तो नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बेटा नंबर ऑफ ए कितना आया, 13 × 13, और नंबर ऑफ एस कितना था, 52 × 52, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, तो क्या आएगा 1/16। बेटा ये आंसर आएगा आपका 1/16। विदाउट का अभी बात ही नहीं करूंगा मैं, सिर्फ विथ वाला केस ही बता रहा हूं आपको। अंडरस्टूड कैसे करना है? तो ये आपका आ गया 1/16, ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, देखो सेकंड, तो सेकंड के लिए आपको इवेंट पहले लेना पड़ेगा, तो लेट इवेंट बी वन ऑफ देम इज ए किंग, one of them is a king and the other is a queen, the other a queen। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ बी क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, नंबर ऑफ बी क्या आना चाहिए, टेल मी। आपको एक कार्ड होना चाहिए किंग का, तो किंग कितने होते हैं, तो पूरे प्लेइंग कार्ड में किंग होते हैं 4, तो यहाँ पे आएगा 4C1, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 4C1, एक कार्ड ड्रॉ करना है। दूसरा क्वीन होना चाहिए, तो क्वीन भी तो 4 होते हैं, तो 4C1, तो क्या आएगा 4 × 4। बेटा NC1 N होता है, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, मैंने आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बताया था, याद आ रहेगा तो आप वीडियो में देख लेना, फॉर्मूला क्या है और उसका शॉर्टकट तरीका भी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला आएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ बी 4 × 4 और सैंपल स्पेस 52 × 52, 4 से कटेगा 13 आएगा, 4 से 13 आएगा, तो 1/13 × 13 क्या आता है 169। हाँ इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है बेटा, ये जो आपका बुक है ना, बुक में इधर दिया 1/16 वो सही है, ये तो सही दिया आपको आंसर 1/16। दूसरा चेंज कर लो, उन्होंने 2/13 लिखा हुआ है पागल लोगों ने, उन्होंने बीच में प्लस लगा दिया, इतना कुछ नहीं। अरे प्लस कैसे लगेगा, पागल हो गए कह लो। क्या आएगा 1/169। क्लियर? तो क्या ये लोग कुछ गलत भी करते हैं तो आपको डरना नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोला था इन्होंने, थर्ड भी अज्यूम करना पड़ेगा। लेट इवेंट सी, बोलो सी क्या लिखूं मैं, क्या लिखा है इधर सी में, बोथ द कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट। अरे ये अच्छा है, बोथ द कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट। बोथ द कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट, नंबर ऑफ सी, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, ये समझता नहीं बहुत जन को। अब सूट कितना होता है मैंने आपको लिखवाया था उधर, तेरा टोटल 4 सूट। अब आपको दोनों का जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों सेम सूट का होना चाहिए, तो पहले आपको सूट सिलेक्ट करना है, क्या वो हार्ट रहेगा, डायमंड रहेगा, स्पेड रहेगा, क्लब रहेगा। तो 4 में से पहले आपको ना सूट सिलेक्ट करना है 4C1, ठीक है। एक बार डिसाइड कर लो कौन सा सूट लेने वाले हो, और सेम सूट होना चाहिए ना, दोनों कार्ड एक ही कलर के होने चाहिए, ठीक है, एक ही सूट के होने चाहिए। तो समझो मैंने 4C1 पहले 4 में से एक सूट सेलेक्ट किया। अब क्या करोगे, अब आपको 2 कार्ड ड्रॉ करना है, बट वन आफ्टर अनदर। तो बेटा जब सूट सिलेक्ट करते हैं तो सूट के अंदर डिनोमिनेशन कितने होते हैं, तो 13 होते हैं, एस 2 3 4 5 ना, जैक क्वीन किंग करके वो 13 कार्ड होते हैं। तो 13 में से कोई भी एक कार्ड आपको लेना पड़ेगा, समझे पहले। अभी विथ रिप्लेसमेंट है,
तो वापस वो कार्ड डाल देंगे तो वापस से 13 ही बचेंगे ना, तो वापस से 13 में से एक आपको लेना पड़ेगा। समझे कि नहीं? अगर ये विदाउट होता तो फिर 12C1 आता कि एक कार्ड ड्रॉ कर लिया उसको बाहर फेंक दिया तो 12 में से आता। तो पहले मैंने सूट को सिलेक्ट किया कि 4 में से एक सूट सिलेक्ट कर दो। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ सूट हमें ये देखना है कि भाई 13 कार्ड अपने पास है, अब 13 में से 2 कार्ड लेना है। तो सर आप 13C2 क्यों नहीं लिखते? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं लेना है ना, वन आफ्टर अनदर। तो पहले 13 में से एक कार्ड, फिर 13 में से एक कार्ड, तो 13C1 इंटू 13C1। अब बेटा 4C1 होता है 4, 13C1 होता है 13, 13C1 होता है 13। ज़्यादा दिमाग को जोर मत लगाओ। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S, ठीक है, नंबर ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ S। बेटा नंबर ऑफ C कितना है? 4 इंटू 13 इंटू 13 एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ऊपर लिखा हुआ था 52 इंटू 52। बेटा 13 4 जा 52 होता है, पता है आपको? 13 4 जा क्या होता है? 52। 13 4 जा 52 कैंसिल हो गया ये। अब 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। बेटा 1/4 आ रहा है। आपको शायद पीछे सही दिया रहेगा इसका, तो सब गलत थोड़ी देंगे। यस 1/4 दिया हुआ है, ठीक है, सारे गलत नहीं दे सकते वो लोग। तो ये 1/4 है। आपको समझ में आया कैसे करना है? गड़बड़ मत करना है एग्जाम में, ठीक है। अब उसके बाद अपने को देखना है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है? फोर्थ वाले में आप पहले इवेंट अज्यूम तो कर लो। लेट इवेंट डी क्या बोला है बेटा? डी इवेंट बोला है। किधर गया डी? ओह कितना सारा कर लिया हम लोग ने। हाँ, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। एटलीस्ट वन ऑफ देम एस है। क्या लिखता हूं मैं? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। बेटा कम से कम एक एस होना चाहिए। तो एक काम करो, इवेंट डी को ऐसा अज्यूम करो। एटलीस्ट वन का मैं आपको एक रूल बताता हूँ। एटलीस्ट वन का रूल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इक्वल टू 1 माइनस नन, नो वन। उल्टा जाओ, उल्टा। इन्होंने बोला कम से कम एक क्या चाहिए? एस चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नो वन क्या अज्यूम करो आप? नो वन इज एन एस। समझे? तो ये पूरा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, या वैसा लिख दो, नो कार्ड इज ऑफ एस। बता दो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। नो कार्ड इज एन एस। तो मुझे बताओ नो कार्ड में क्या क्या आएगा? नो कार्ड में क्या आएगा? मतलब जो आप 2 कार्ड सिलेक्ट कर रहे हो वो एस होना ही नहीं चाहिए। तो अभी क्या टोटल एस कितने होते हैं? 4। अब 4 एस होते हैं, हमें एस सिलेक्ट ही नहीं करना है। तो आउट ऑफ 52 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 48। तो आप 48 में से कार्ड लोगे 48C1 और विथ रिप्लेसमेंट है तो वापस से 48C1 आ जाएगा, ठीक है। 2 कार्ड चाहिए अपने को, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ डी 48 इंटू 48 ये आ जाएगा। बट हमें क्या पूछा था पता है इन्होंने? पहले काम करो, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकाल दो, क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस। पहले लिखो, मैं समझाता हूँ क्या है। 52 इंटू 52, नंबर ऑफ एस तो 52 है। अब 48 और 52 ये 4 के टेबल में जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा इधर? 12 अपॉन 13। बेटा ये आएगा 144 अपॉन 169। मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर करना 12 का उसका। अब यहाँ पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। जब भी एटलीस्ट 1 आता है ना, रूल है एटलीस्ट 1 का, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। याद कर लेना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। हमें बोला था एटलीस्ट 1 एस कार्ड, तो मैंने क्या किया? नो एस कार्ड। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ना,
नन वाला यूज़ किया अपन ने, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना है 144 अपॉन 169, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 169 1 जा 169, तो 169 माइनस 144 कितना होता है 25, तो 25 अपॉन 169। याद रखना बेटा ये रूल है, आप ये वाला आपके फॉर्मूला बुक में लिख लो, कम से कम एक इक्वल्स टू 1 माइनस नो 1, तो नन वाला निकाला आपने, नो कट वाला आया 25 अपॉन 169। आप देख सकते हो आपके बुक में भी 25 अपॉन 169 है, तो सब अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा क्या है ये। मैंने आपको विथ रिप्लेसमेंट वाला कराया है। अब सेम क्वेश्चन वापस से करना है, वो भी कैसे, विदाउट रिप्लेसमेंट से, विदाउट रिप्लेसमेंट से, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से लिख लो, मैं आपको अभी का अभी बता देता हूँ विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। तो बी वाला जो पार्ट लिखेंगे वो लिखेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, वह ए में लिख देना हेडिंग विथ रिप्लेसमेंट। हाँ, दिस इज द विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा, विदाउट रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, आप पहला कार्ड लोगे 52 में से और दूसरा आपको 51 में से लेना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने पहला कार्ड ड्रॉ किया उसको बाहर फेंक दिया, अब बचा कितना आपके पास सैंपल स्पेस 51, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा 52 इंटू 51। अब मैं पूरा लिखाऊंगा नहीं आपको, वो लेट इवेंट ए वाला आप लिख देना हेडिंग वगैरह, ठीक है ना। अब डायरेक्टली मैं आपको आंसर करूंगा, तो फर्स्ट वाले में पहले नंबर ऑफ ए निकालो। ए क्या बोला था, मैं एक बुक से क्वेश्चन ले लेता हूँ, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा मेरे को। क्या बोला था पहला, द फर्स्ट कार्ड इज ए डायमंड, पहला कार्ड क्या होना चाहिए डायमंड, एंड द अदर इज ए स्पेड, तो पहला डायमंड होना चाहिए, डायमंड। बेटा डायमंड कितने थे, डायमंड थे 13, तो 13 में से एक सिलेक्ट करेंगे। अब दूसरा कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड, तो स्पेड भी तो 13 होते हैं। अगर दूसरा भी डायमंड बोला होता तो इधर 12C1 आ जाता। अगर दोनों डायमंड होता तो हम क्या करते, 13C1 विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो बाहर फेंक दिया, अभी 12 बचा मेरे पास डायमंड, तो 12C1। बट यहाँ पे तो डायमंड चाहिए और एक स्पेड चाहिए, तो स्पेड तो पूरे 13 होंगे ना, कि जो आपने पहला पत्ता सिलेक्ट किया है वो तो डायमंड का किया, उसको बाहर फेंका आपने, तो डायमंड कम हो गए ना, हमें तो स्पेड चाहिए, तो सेम ही आएगा 13 इंटू 13, तो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला, 13 इंटू 13 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला, फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए आपका कितना 13 इंटू 13 और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चेंज हुआ 52 इंटू 51, तो 13 4 जा 52, ठीक है ना। तो इसको आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 13 आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 204, 13 अपॉन 204 इज द राइट आंसर। आया समझ में बेटा कैसा किया हम लोग ने ये, पक्का। ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस चल रहा है, विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। दूसरा क्या बोला है, दूसरा भी अज्यूम कर लेना आप, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या, वन ऑफ देम इज किंग एंड अदर इज ए क्वीन, तो पहला किंग होना चाहिए, तो किंग कितने होते हैं 4 और क्वीन भी कितने होते हैं 4। सर विदाउट है तो क्या हुआ, आपने किंग और क्वीन अलग अलग ले रहे हो ना, तो चेंज होगा नहीं, 4 4 ही रहेगा, तो क्या आएगा 4 इंटू 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। बेटा नंबर ऑफ बी है 4 इंटू 4 और सैंपल स्पेस कितना है अपने पास 52 इंटू 51, तो 4 से कटा ये 13 आ गया। अभी ये 4 अपॉन 51 इंटू 13 करो कैल्सियम में, 52 इंटू 13 आ रहा है 676, 4 अपॉन क्या आ जाएगा 676, ठीक है। फिफ्टी वन इंटू 13 663 आ रहा है ये वाला। ये आपको पीछे आंसर गलत दिया हुआ है इन्होंने 8 अपॉन 663, मैंने बोला सेकंड का आंसर दोनों इन्होंने गलत लिखा हुआ है, तो आप चेंज कर लेना आपके बुक में। तीसरा सी, तो क्या है सी इवेंट, बोथ द कार्ड्स आर फ्रॉम द सेम सूट है, ये देखना अच्छा है, दोनों कार्ड जो आप ड्रॉ कर रहे हो वो सेम सूट का होना चाहिए। मतलब पहले आपको सूट सिलेक्ट करना है 4C1, ठीक है,
4 सूट होते हैं, एक सिलेक्ट किया। अब आपको सूट में 13 पत्ते होते हैं तो 13C1। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो दोबारा जब करोगे तो अभी आपका 12 ही बचा रहेगा ना, कि 13 में से ही दोनों कार्ड लेना है कि सेम सूट का होना चाहिए। तो 13C1 लिया, फिर एक कार्ड आपने बाहर फेंक दिया, कितना बचा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12C1, तो आएगा 4 × 13 × 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी आएगा 4 × 13 × 12 डिवाइड बाय क्या है, सैंपल स्पेस 52 × 51। तो 13 4 जा 52, तो 12 अपॉन 51 आ रहा है, कुछ कटेगा ये, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो बेटा 4 अपॉन 17 आ रहा है, जो करेक्ट है आपका, ठीक है ना, 4 अपॉन 17। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट जो आपको है, लास्ट ये है फोर्थ वाला, कितना लेंदी क्वेश्चन है, खत्म ही नहीं होता। फोर्थ क्या बोला है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो एटलीस्ट वन का मैंने आपको बताया था कि नो वन, तब ये समझो कि आपको एस कार्ड चाहिए ही नहीं, तो डी क्या लोगे, इवेंट नो कार्ड इज द एस कार्ड। अब एस कार्ड नहीं चाहिए तो 48 कार्ड है अपने पास, तो 48 में से एक कार्ड लोगे। ठीक है, अब जो आपने एक कार्ड लिया उसको बाहर फेंकोगे तो अभी अपने पास सिर्फ 47 ही अवेलेबल रहेंगे, 47C1। तो क्या आएगा 48 × 47। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या आएगा, नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ डी 48 × 47 अपॉन 52 × 51। तो 48 4 से जाएगा, ये 13, और कुछ कटेगा, हाँ ये कटेगा आई थिंक 12 और 51। तो 3 4 जा 12 और 17। ठीक है, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो 47 × 4 कितना होगा, 188 ना, एंड 13 × 17 कितना होगा, 221। क्लियर है कि नहीं, पर हमें एटलीस्ट वन बोला हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन का फॉर्मूला क्या है, एटलीस्ट वन इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो जो आया आपका आंसर ये नन वाला 188 अपॉन 221, इसको माइनस कर लो, तो 221 माइनस 188 सॉरी 221 माइनस 188 कितना आ रहा है, 33। बेटा 33 अपॉन 221, समझ में आया आपको। यहाँ पे अपना एक बड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। तो इतना अच्छा क्वेश्चन था, मेगा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20। तो बेटा आज के सेशन में आपने 2 ही क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेरी आपको हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 21 22 देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।